गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयोजन एंथैल्पी को डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट साइड से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज मींस जब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी। समटाइम्स क्या होता है हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ती है, मीन्स एक्सटर्नली एनर्जी भी देना पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एग्जांपल लेते हैं हम कर्वेन का। तो यहाँ पर कर्वेन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, तो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये करके क्या करेगा? कर्वेन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें चेंज हो जाएगा Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन होगा और एनर्जी भी होगी। जो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज मोर नेगेटिव। क्यों कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। तो किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की एडिशन ऐड करेंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड, करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। कैसे? ग्रुप के अलोंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो अलोंग द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। बट कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जितने ग्रुप में वहाँ पर ऑलवेज की करेगी? डिक्रीज करेगी। बट हैलोजन फैमिली में एक्सेप्शन केस है। और हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप का ग्रुप है? ग्रुप 7 ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जो ट्रेंड है वो तो होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने का मतलब है कि जो टॉप पे एलिमेंट होंगे उनकी मोर नेगेटिव वैल्यू होगी और जो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पर अपोजिट केस है। यहाँ पर कर्वेन की क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी और फ्लोरीन की क्या होगी? कम नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल है। इसका रीजन आने का ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन है। और कर्वेन का साइज इसके कंपैरिजन में लगता है इंक्रीज कर दैट मींस लार्ज साइज होगा। अगर स्मॉल साइज है तो क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि इसकी जो ऑटोमोस्ट इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2p5। तो यहाँ पर ऑटोमोस्ट सेल सेटिंग है, मींस सेटिंग सेल में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ऐड होगी। तो सेटिंग सेल में ऑलरेडी कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा जो भी ऐड होगा और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी रिपल्शन होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड नहीं हो सकता, मीन्स वैल्यू जो होगी वो मोर नेगेटिव नहीं होगी, वो क्योंकि लेस नेगेटिव होगी। बट इन केस ऑफ कर्वेन के एटॉमिक केस में होगा जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कौन से सेल में होगा? थर्ड सेल में। जो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऐड होगा तो यहाँ पर साइज क्या है? कर्वेन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल। तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी 5 6 7। बट इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर ऐड करेगा क्योंकि यहाँ पर साइज ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं होगी। जब रिपल्शन नहीं होगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कभी मोर नेगेटिव होगी।